तो देखो आईपीएससी नोमेनक्लेचर में देखो सबसे पहले तो ये जो बॉक्स के अंदर होता है तो जो है इसी बॉक्स के अंदर होता है। वे हटे यार मातर जात साला। तो देखो जैसा कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर में जैसा कि ये बॉक्स के जो अंडर होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं जिसके अंदर हमारा जो है लुईस एसिड और लुईस बेस होता है। और लुईस एसिड को तुम बोल सकते हो कि मतलब वही मतलब जो डी ब्लॉक का मतलब होता है, या तो उसी को लुईस एसिड बोलो या तो फिर डी ब्लॉक वाला बोलो या तो फिर सबसे अच्छा सेंट्रल मेटल एटम बोलो। वही चीज़ है जिसके पास मेटल होने के बावजूद भी जिसका इलेक्ट्रॉन खाली होता है तो लेता है, वही डी ब्लॉक, वही सेंट्रल मेटल एटम, वही चीज़ है ये। और जो है उसके साथ जो है जैसा कि सेंट्रल बेस बोले थे यानी कि लिगेंड भी होता है। और लिगेंड जो है एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है लिगेंड, वो दो हो सकता है। तो उसमें डाई उसके अकॉर्डिंग डाई ट्राई टेट्रा ऐसे लगाना जितना होता चाहेगा। और उसमें भी एक अब दो है तो कौन सा पहले लिखोगे अभी आएंगे। जो है उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सिंपल कुछ रखना नहीं, इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ाई से ही करते हैं हर मॉडल नंबर में जहाँ दो नाम होता है तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ना पहला सेम रहेगा तो दूसरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देना, तो वही चीज़ है। तो वो चीज़ हुई। और देखो जैसा कि इतनी चीज़ हुई बॉक्स के अंदर वाला कंप्लीट हुआ। और उसके बाद देखो ये बॉक्स के अंदर वाला मान लो निगेटिव है, देखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन मान लो अभी निगेटिव है। और K4 मतलब बॉक्स के बाहर वाला ये जो है ये पॉजिटिव है, जो कि मतलब इसके चार्जेस को जो अंदर है यानी सेंट्रल स्फीयर को बैलेंस करने के लिए ये लगा रहता है। तो देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव भी मान लो, जरूरी नहीं कि ये भी निगेटिव हो सकता है ये भी पॉजिटिव, लेकिन कहने का मतलब है ये पॉजिटिव वाला जो कैटायन होगा और निगेटिव वाला तो उसको हमेशा पहले कैटायन वाला लिखेंगे, यही पहला रूल यही है शुरू होता है। और फिर एनायन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कभी ना भूलो इसके लिए, कभी ना याद करना पड़े इसके लिए, जैसे Na+Cl- होता है तो हमेशा सोडियम क्लोराइड होता है, Na+Cl- होता है, Cl- Na नहीं होता है, क्लोराइड सोडियम नहीं होता है। हमेशा जो है पहले लिखा जो है प्लस वाला पहले ही लिखा जाता था, Cl वाला बाद में लिखा जाता है। उसको सीख अब रहे हो कि क्यों लिखा जाता है इसीलिए। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल से हमेशा समझ जाओ कि पॉजिटिव वाला पहले लिखा रहेगा, निगेटिव वाला बाद में। तो जैसा ये पॉजिटिव है इधर इस केस में तो ये पहले लिखा जाएगा और फिर ये निगेटिव वाला है तो ये बाद में लिखा जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता हो ये पॉजिटिव वाला किसी केस में होगा और ये निगेटिव वाला होगा। तो स्फीयर वाली चीज़ अब पहले लिखी जाएगी, जो कैटायन होगा स्फीयर वाली चीज़ पहले लिखी जाएगी फिर एनायन होगा। तो वही चीज़ है, सिंपल समझ, कैटायन पहले लिखेगा एनायन होगा, बस ये चीज़ हो गई। और चीज़ें अच्छे डिटेल में समझा दिए लेकिन सिंपल सा वो भी नहीं कहना था तो ये समझ लो, केवल इतना में छोड़ो। अब दूसरा रूल है कि पहला क्वाटायन लिखना है, दूसरा एनायन, ये पहला रूल। और दूसरा रूल है कि दूसरे में जो है लिगेंड को लिखना है, दूसरे में जो है लिगेंड को लिखना है। लिगेंड कहने का वही है कि लिगेंड जैसे कि ये एक सेंट्रल एटम होता है डी ब्लॉक लुईस बेस या तो वो जो भी बोलो सेंट्रल एटम, तो उसके बाद जो लिगेंड होता है जो एक दो कितना भी हो सकता है वो लिखना है, लिगेंड को लिखना है। और लिगेंड में भी अगर मान लो दो हुआ तो उसके अकॉर्डिंग लिगेंड में भी सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है, यानी पहले डाई ट्राई वो लगाना है फिर लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड में भी पहले जो है देखो लिखा भी हूँ कि पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखना है फिर लिगेंड का नाम लिखना है, जो भी साइनो हो जो भी हो। तो ये एक रूल था। अब देखो अब दो लिगेंड हो तो हो सकता है उसमें सेम नाम आ जाए, जैसे कि एमाइन और एक्वा, मतलब कि तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है सिंपल, जैसा कि इसमें एम पहले आता है क्यू बाद में आता है तो पहले एमाइन लिखाएगा फिर एक्वा लिखाएगा। अगर मान लो जैसा किसी केस में एग्जाम्पल आता है, इस केस में नहीं है लेकिन मान लो किसी केस में अगर इस तरह का तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में
लिखना है, ये कहने का मतलब है। और शायद एक चीज़ लिगेंड में ही होती है कि किस में होती है पता नहीं, लेकिन सर पढ़ाए तो पता नहीं जिसमें भी था, लेकिन लिख दिया हूँ। गलत होगा तो अगले वीडियो में बता दूंगा कि जो लिगेंड में पता नहीं क्या था कि 20 ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस हेक्सा किस ऐसे ही सेप्टा ऑक्टा नॉन किस ऐसे ही इसको भी लिखना है। अब कहाँ लिखना है वो अगले वीडियो में बनाऊंगा। लिखना भी है कि नहीं गलत भी हो सकता है, लेकिन डाल दिया हूँ, बाद में बता दूंगा। और देखो अब लिगेंड भी कैसे लिखना है वो भी एक एक चीज़ बता दी। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड यानी डाई ट्राई टेट्रा लिखना है। फिर उसके बाद जो है जो लिगेंड का नाम लिखोगे तो मान लो दो नाम अगर मैच करने लगे तो वही डॉट होगा, तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये चीज़ थी, और ये लिखना है कि नहीं हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो देखो उसके बाद ये जो सेंट्रल एटम है इसको लिखना है, यानी ये जो मतलब बता रही हूँ कितनी बार रिपीट करूँ कि जो डी ब्लॉक जो लीस एसिड है तो इसको लिखना है। तो देखो सेंट्रल मेटल एटम तो लिखना है, लेकिन जो है सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, लेकिन अब ये मतलब ये लिखना है लेकिन इसमें OH भी लगता है। तो OH लगाना भी है किसी केस में, एक केस में लगाना है ये OH, एक केस में लगाना है और एक केस में नहीं लगाना है। तो किस केस में लगाना है? जिस केस में ये जो ब्रैकेट में लिखा है अगर इस पर ये निगेटिव यानी अनायन होगा ब्रैकेट वाला तो लगाना है। तो ये वाला केस आएगा जिस केस में ये ब्रैकेट यानी कि जो भी बोलो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिंपल सा समझो कि जो ब्रैकेट में अगर लिखा रहेगा उस पर अगर निगेटिव है यानी ब्रैकेट वाला अनायन रहेगा तो लगाना है। लेकिन वहीं पे अगर ब्रैकेट वाला बस ये समझो और फिर उसका अगर पॉजिटिव रहेगा तो अपने आप ही जो है समझ जाओगे कि पॉजिटिव है तो नहीं लगाना रहेगा। तो बस निगेटिव वाला रखो और निगेटिव वाले केस में OH लगाना है सबके सामने। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो Fe लिखा रहेगा यानी आयरन को तो उसको फिरेट लिख दोगे फिरेट, और मान लो कि Ag लिखा है तो उसको अर्जिन टेट लिख दोगे। Au लिखा है तो उसको ओरेट लिख दोगे। कोबाल्ट जो भी होता है उसको कोबाल्ट टेट लिख दोगे। तब जब ये स्फीयर है ये एनायन होगा, कैटायन होगा तो नहीं। तो ये था तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप देखो इस तरीके से सर लोग जैसे मतलब इस तरीके से बनवाते हैं तो सही रहता, वो बस एक बार बता देंगे और बोलेंगे नोट्स भी नहीं करना है तो छोड़ो फालतू का लोग। तो देखो चौथा आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी अब इसका लिखना है कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो ये जो सेंट्रल एटम है हमें हमेशा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। देखो वही बार बार रिपीट नहीं करूँगा, सेंट्रल एटम डी ब्लॉक लुईस एसिड बोलो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा निकालना रहेगा। और वो कैसे निकालोगे? वो ऐसे कि जो ये साइड में ये जो लिगेंड है उससे जैसा कि इसमें 6 है और ये एनायन है निगेटिव है तो यानी कि -6 और ये K4 कटायन है यानी प्लस है तो यानी कि ये +4। तो +4 और -6 इज इक्वल टू होगा तो +4 -6 जो है -2। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों +2 लिया गया, ये अभी समझना है, ये पता नहीं जो भी हो लेकिन इस तरीके से निकलेगा कि ये जो मतलब कि लिगेंड है इस पे अगर अनायन है तो वो वाला माइनस का 4 लिख देना -x, और जो ये वाला हमारा जो बगल में ये जो भी उसको बोलते हैं जो कि चार्ज को बैलेंस करने के लगाया गया है तो उस पर जैसा होगा मान लो पॉजिटिव होगा तो उसको पॉजिटिव y ले लेंगे, तो उसको प्लस माइनस जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग करके जो है हम बीच का ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आएगा। तो कुछ सुनने में जितना आसान लग रहा है पता नहीं वैसा है कि नहीं, क्योंकि इस छोड़ो ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँ, छोड़ो ये चीज़ थी। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हूँ, इसको रिपीट नहीं करूँगा कि यहाँ पे +4 है यहाँ पे -6 है तो इसका निकल आएगा +2। अब देखो बीच में एक और स्टेप है और वो है भी कि नहीं श्योर नहीं है, पता नहीं है कि नहीं, अगली वीडियो में बता दूंगा अगर नहीं होगा तो। लिखा तो था पता नहीं है कि नहीं कि इसके बीच यानी लिगेंड के नाम लिखने के बाद जो है अगर तो वो इनेक एनायनिक लिगेंड से इंड होगा, यानी शायद से एनायनिक लिगेंड का कहने का मतलब ये है कि निगेटिव होगा कि ये जो है इस दोनों मतलब ये जो लिगेंड होता है यहाँ पे सेंट्रल टर्म होता है, यहाँ पे लिगेंड होता है
जो कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो केवल मतलब वो लिगेंड, पता नहीं ये पूरा का लिगेंड है केवल लिगेंड का लिगेंड, छोड़ो जो भी हो। एनायनिक लिगेंड जो होता है अगर वो मतलब एनायनिक लिगेंड इंड होता है, पता नहीं क्या लिखा है, मतलब एनायनिक मतलब लिगेंड जो है एनायनिक से इंड माइनस से छोड़ जो भी हो, तो हमेशा ओ से ख़त्म होगा वो। जैसे क्लोरो, क्लोराइडो, ब्रोमो, ब्रोमाइडो, ऐसा ही कुछ है। देखो क्लोरो में भी हुआ है तो वो भी लिखा सकता है, क्या भी क्लोरो, जो भी मुझे नहीं समझ आया इसलिए जो ये भी नहीं होता, इसलिए बता देना मुझे जहाँ तक अभी माइंड में घूम रहा है। तो क्लोरो, ब्रोमो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो ऐसे कुछ है ये, तो ये हो गया। तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, देखो उसके अकॉर्डिंग, देखो सिंपल नाम से तो अब आराम से हो जाएगा कि ये पोटेशियम है, पहले पॉजिटिव वाला लिखाएगा कि तो पोटेशियम हो जाएगा, और फिर अब अपना लिगेंड को लिखना है। तो लिगेंड नहीं, पॉजिटिव हो गया। और देखो एक चीज़ और है कि हमेशा ये जो पॉजिटिव होगा यानी कि ये वाली चीज़ और जो ब्रैकेट के अंदर है तो केवल इसके बीच में डैश मराएगा, और नहीं तो ये कितना भी लंबा हो, एक पेज का हो, पूरा बिना डैश मराए सब चिपका के दिखाएगा। केवल ये पॉजिटिव वाले एक के बीच नहीं, पॉजिटिव कहने मतलब ये जो बगल में है, जैसा कि इधर लिखा भी कि जैसा कि ये K4+ है, मतलब ये इधर वाला और इधर वाली चीज़, तो इसके बीच में हमेशा केवल डैश मराएगा, और नहीं तो वो मतलब सारा चिपका ही रहेगा, ये भी चिपका रहेगा, ये भी चिपका रहेगा, बस इसके बीच में डैश मारना है। तो ये भी चीज़ हो गई। तो देखो जैसा कि नाम बता रहे थे कि पोटेशियम हो जाएगा, पहले पॉजिटिव वाला लिखना है पोटेशियम, और फिर निगेटिव वाला लिख रहे हैं, निगेटिव में पहले जो है लिगेंड लिखना है, लिगेंड में भी पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है जो कि 6 ठो है। देखो ये CN है, CN 6 से इंटू है तो 6 ठो साइनो है, तो हेक्सा साइनो, और फिर ये हो गया लिगेंड। तो अब उसके बाद सेंट्रल एटम लिखना है, और सेंट्रल एटम देखो निगेटिव वाले स्फीयर में है, तो यानी 8 भी लगाना है, यानी कि फिरेट हो जाएगा। तो सेंट्रल एटम भी हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है जो कि निकाल दिए थे, +4 - 6 2 होगा। तो इस तरीके से रोमन नंबर में जो है लिखना है, इस वजह से नीचे ब्रैकेट लगा के ऑक्सीडेशन स्टेट। और जनरली देखोगे तो हमेशा 2-3 ही होता है, इसलिए अगर ना लगाना सीख पाए कि ऑक्सीडेशन कैसे स्टेट कैसे लगाते हैं तो कुछ भी तुक्का मार देना। 3 देखो ज़्यादातर केस में तो यही देख रहा हूँ अभी तक। अब अगला एग्जाम्पल थोड़ा, ताकि और अच्छे से चीज़ें हो जाएँ थोड़ा डिफरेंट मैनर में, जैसा कि इस केस में अभी ये और ब्रैकेट वाला निगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, बाहर वाला निगेटिव होगा। तो रूल वही है, अब पहले पॉजिटिव वाला लिखाएगा, यानी पहले ये लिखाएगा और फिर ये लिखाएगा। देखो सिंपल है, जब न्यूमेरिकल लगाए रहोगे नहीं तो थोड़ी सी भी चीज़ें घूम जाती है तो तुम भी घूम जाओगे। तो यही चीज़ है, अब पहले ब्रैकेट वाला लिखाएगा बे यार सारा। तो पहले ब्रैकेट वाला में जो है पहले हमारा जो है लिगेंड लिखाता है, पहले जो है हमारा ब्रैकेट में लिगेंड लिखाएगा, और लिगेंड में भी पहले जो है नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखाएंगे जो कि ये 3 ठो है। देखो ये जो ब्रैकेट में ये जो बंद है उसके बाहर जो है 3 से इंटू है वो मनाएगा। ये NH3 जो लिखा है वो जो है एक ही कंपाउंड है, वो NH3 एमाइनो है, वो एक ही है, इसके बाहर जो 3 से इंटू है वो मनाएगा। तो ट्राई एमाइन, और फिर ट्राई एमाइन, और फिर जो है देखो साथ से हम बोल दिए थे कि ये दोनों लिगेंड है, ये दोनों नहीं होते, ये तो सेंट्रल एटम है, और फिर जो है ये दोनों लिगेंड है, पता नहीं साथ क्या बोले थे, जो भी बोला था करेक्ट हो गया। तो ट्राई एमाइन, और देखो इसमें भी H2O 3 से इंटू है, तो ट्राई एक्वा लिगेंड हो गया। अब क्रोमियम, तो क्रोमियम में देखो प्लस है तो प्लस स्फीयर में है, तो अब वेट नहीं लगेगा, इसीलिए थोड़ा न्यूमेरिकल भी एक तो करा दिया, तो क्रोमियम केवल होगा। तो अब बॉक्स वाला कंप्लीट हो गया। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है इसका, तो उसके लिए पता नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो -3 है, और इसमें बताए थे कि इसमें कोई मतलब ये न्यूट्रल है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आया न्यूट्रल क्यों है। यहाँ पे +3 होना चाहिए, यहाँ पे भी +3 होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, छोड़ जो भी हो। तो यहाँ पे -3 है तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद निगेटिव लिखाएगा, यानी कि
क्लोराइडो। तो इस तरीके से आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का ये रूल था। और इनऑर्गेनिक का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का,